डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग और अभिवादन। पुस्तक अध्ययन एवं सारांश और समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इसी पुस्तक का क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम चैप्टर 2 इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में आ पहुंचे हैं। और पिछले बार हम लोगों ने इसका चैप्टर 1 को देखे थे कि यीशु क्यों मरने आया, किस उद्देश्य, किस अभिप्राय के साथ। और वो पहला कारण था ताकि परमेश्वर के क्रोध को सह ले। और आज का जो दूसरा उद्देश्य है उसे हम चैप्टर 2 में पाते हैं कि क्यों कर यीशु मसीह आए और मारा गए, कि अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करे, टू प्लीज हिज हेवनली फादर। और दो मुख्य बाइबल वर्सेस को दिया गया है इस चैप्टर के शुरुआत में ही। उन दो बाइबल वर्सेस को पढ़ना चाहेंगे। यशायाह 53 अध्याय 10 पद लिखा हुआ है, तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को यही भाया, इट प्लीज द लॉर्ड, इट प्लीज्ड याहवे, कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। इफिसियों 5 अध्याय 2 पद, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने आप को इस रूप से सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, शैतान के सामने नहीं, वरन परमेश्वर के आगे, क्योंकि हम परमेश्वर के ऋणी थे, क्योंकि हम परमेश्वर के न्याय और क्रोध के अधीन थे। और इसलिए यह सुखदायक सुगंध को एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के आगे चढ़ाना आवश्यक था। और हम देख पाते आगे, डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं इस पुस्तक में चैप्टर 2 में, यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से कुश्ती लड़कर स्वर्ग के मंच पर उससे कोड़ा नहीं छीना। ऐसा नहीं है कि पिता परमेश्वर केवल एक क्रोधी पिता है जो कोड़ा लेकर, इस विप को लेकर क्रोध में खड़े थे और यीशु मसीह ने उससे कुश्ती लड़के इस विप को, इस कोड़े को छीन लिया। बात वो नहीं है। यीशु ने परमेश्वर को मानव जाति के प्रति दयालु होने के लिए विवश, फोर्स नहीं किया, मजबूर नहीं किया। यीशु का मृत्यु पापियों के प्रति उदार और दयालु होने के लिए परमेश्वर का अनिच्छुक, अनविलिंग सहमति नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वरन यीशु ने जब दुख उठाया और मारा गया, तब यीशु ने वही किया जो पिता के योजना के अनुसार था। यीशु मसीह एक्चुअली पिता का योजनाओं को ही पूरा कर रहा था। और यीशु मसीह ने जो किया वो परमेश्वर का ही योजना और विचार था। और यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक योजना था, जिसको सृष्टि से पहले ही बनाया गया था, जिसको सृष्टि से पहले ही इस योजना को रचा गया था। जब परमेश्वर ने संसार के इतिहास को देखा और योजना बनाया, इसलिए बाइबल हमसे कहते हैं दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 9 पद में, उद्देश्य और उस अनुग्रह, परमेश्वर के उस उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ है, फ्रॉम इटर्निटी पास्ट। और यहूदी पवित्र शास्त्र में पहले ही से इस योजना का प्रकटीकरण हो रहा था, इस योजना का अनफोल्डिंग हो रहा था, इस योजना का खुलासा हो रहा था। और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इस मसीहा के, यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी, जो पापियों के स्थान लेने वाला था, जो पापियों के स्थान पर मारा जाने वाला था। उसने कहा कि यह मसीह जो है, यीशु मसीह ख्रिस्ट, हमारे बदले परमेश्वर के द्वारा घात किया गया। यशायाह 53 अध्याय, एक्चुअली यह 53 अध्याय जो सारा पद है मुख्य रूप से इसी विषय में है। और यहाँ पे केवल पद 4 से लेकर 6 पदों का उल्लेख किया गया। इसे पढ़ना चाहूंगा। निश्चय उसने, यीशु मसीह को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, यीशु मसीह के कार्य की ओर दृष्टि लगाते हुए कहा जा रहा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के पाप कामों के कारण कुचला गया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, हमारे विकल्प पर, हमारे उस ईश्वर मनुष्य विकल्प पर लाद दिया। परंतु पापियों के लिए यीशु के इस स्थान लेने के विषय में जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, वो यह है कि यह परमेश्वर का विचार और योजना में था। यहोवा को यह भाया, सृष्टि से पूर्व ही इस योजना को स्वयं परमेश्वर ने रचा था। और देखिए, पापियों को दंडित करने का परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह ने हस्तक्षेप नहीं किया। परमेश्वर ने मसीह के लिए यह योजना बनाई कि वह यह करे, कि वह पापियों के स्थान पर मारा जाए। पुराना नियम का एक भविष्य वक्ता, स्वयं यशायाह भविष्य वक्ता कहते हैं, यशायाह 53 अध्याय 10 पद में, भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने, यहोवा ने उसे रोगी कर दिया। जब यीशु मसीह अपने आप को पापियों के स्थान पर एक बलिदान के रूप में चढ़ा रहे थे। और देखिए, यह नया नियम के विरोधाभास को व्याख्या करता है। कई बार ऐसा विरोधाभास जैसे हमें प्रतीत हो सकता है, उसे यह सच्चाई व्याख्या करता है। कौन सा सच्चाई? कि एक और मसीह का दुख उठाना, पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध का प्रकोप को उंडेला जाना है। When Jesus was suffering and dying on the cross, God was pouring out his wrath, holy wrath, Jesus। लेकिन दूसरी ओर मसीह का दुख उठाना, मसीह का पिता के इच्छा के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता का एक सुंदर कार्य है। दोनों ही वास्तविकता, एक और पिता का क्रोध उंडेला जा रहा है, और साथ ही साथ यह जो समर्पण है यीशु मसीह के द्वारा पिता की इच्छा में, यह यीशु मसीह का आज्ञाकारिता का एक सुंदर कार्य है। अतः मसीह ने क्रूस पर पुकारा, जब वो क्रूस पर मारा जा रहे थे, इसे क्राई ऑफ डिस्ट्रेस कहते हैं, पीड़ा का, वेदना का पुकार। मत्ती 27 अध्याय 46 पद में हम देख पाते, यीशु मसीह कहते हैं क्रूस में मारा जाते वक्त, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर भी बाइबल कहता है कि मसीह का दुख उठाना और मसीह का मारा जाना परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध था। एक तरफ यीशु मसीह पीड़ा में है, वेदना में है, परमेश्वर का क्रोध उंडेला जा रहा है, और साथ ही साथ बाइबल हमसे ये भी कहता है कि इस जब ये घटना घट रहा है, तो परमेश्वर के लिए यह एक सुखदायक, it was pleasing to the Lord, it pleased the Yahweh, Christ Jesus। परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध था। देखिए, यह सुखदायक सुगंध इसलिए नहीं था क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को, यीशु मसीह के ऊपर पीड़ा को डालते हुए, क्रोध को डालते हुए आनंदित हो रहे थे। Not because God was enjoying to inflict pain upon Christ, but because of what good and joy was being accomplished through this suffering and offering made by Christ। यहोवा के सामने ये सुखदायक सुगंध इसलिए नहीं था क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर इस पीड़ा को, क्रोध को उंडेलते हुए आनंद को ले रहे थे, मजा को ले रहे थे। बात वो नहीं है। ये सुखदायक सुगंध इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जब मारा जा रहा था, वो किस भला वास्तविकताओं को हासिल और उपलब्ध कर रहे थे। इफिसियों 5 अध्याय 2 पद से कहता है, मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओ माय डियर फ्रेंड्स, काश हम परमेश्वर के इस प्रेम के, इस भयानक आश्चर्य क्रम की आराधना करें। ये कोई सेंटिमेंटल, भावुकतापूर्ण विषय नहीं है, ये कोई हल्की विषय भी नहीं है। हमारे निमित्त परमेश्वर ने इस असंभव कार्य को
संभव किए। उसने उसके अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर अपना क्रोध को उंडेल दिया। यद्यपि यीशु मसीह स्वयं के कारण कभी भी इस क्रोध के हकदार नहीं थे। उसके सिद्ध जीवन, यीशु मसीह के पवित्र जीवन और उसके संपूर्ण समर्पण ने उसे इस क्रोध को ग्रहण करने के लिए असीम रूप से, अनंत रूप से अयोग्य ठहराया। जीसस वॉज इन्फिनिटली अनवर्दी ऑफ डिजर्विंग सच wrath। फिर भी इसे ग्रहण करने के लिए पुत्र की स्वेच्छा, when Jesus willingly and voluntarily accepted it, इसे ग्रहण करने के लिए पुत्र की स्वेच्छा और सहमति परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य था। और इस क्रोध सहने वाले यीशु मसीह से अनंत प्रेम किया गया। क्या आप कुछ समय लेकर इन महान विषयों पर आज मनन करेंगे? Would you spend some time today to ponder on these massive biblical realities? और इस पुस्तक में आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों को, बाइबल आधारित विषयों को डॉक्टर जॉन पाइपर रखते हैं। तो कृपया बने रहिए ताकि हम क्रम अनुसार एक एक करके उन विषयों को देख सकें। वेल, गॉड ब्लेस यू।